गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी लोगों को डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं मैं विजय शर्मा। और सबसे पहले मैं अपने गुरु पिता गुरु माता रत्ना मैम और प्रोफेसर सर को सादर चरण स्पर्श करता हूं। और साथ में हमारे गुरु श्री मनोज कुमार गुप्ता जी को सादर चरण स्पर्श, साथ में डॉक्टर एस रंजन, के अग्रवाल सर और रामाशीष गुप्ता सर और सारे हमारे जो जिनसे हम सीखते हैं उनको सादर चरण स्पर्श। और मेरा परिचय, मैं विजय शर्मा और एक छोटा सा शहर है सलेमपुर जो देवरिया जिला में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में बिलोंग करता हूँ। और आज हम मौका मिला है ये आरबीसी चैनल पे कि बीओएम यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बारे में हमको बताने का मौका मिला है। तो हम फिर से एक बार प्रोफेसर सर को धन्यवाद देंगे और अपने मनोज गुप्ता जी को हम धन्यवाद देंगे। और आप लोग रेडी हो जाइए, बहुत सारा चीज आप लोग को मिलने वाला है। और हमारा जिंदगी यहाँ से बदला है और आपका भी जिंदगी निश्चित ही बदलेगा। अगर आज नए लोग कुछ जुड़े हुए हैं तो वो लोग निश्चित ही इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ, रियल में डीएक्शन में क्या पावर है और डीएक्शन में हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड पहले बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और बैकग्राउंड मेरा बहुत ही कमजोर रहा है। मैं अपना जीवन यापन के लिए, रोजी रोटी के लिए हम दुबई गए थे। 6 साल हम दुबई रहे। 6 साल दुबई रहने के बाद से हम वापस घर आए। घर आने के बाद से 6 महीना रहे। 6 महीने के बाद से पता चला कि जो है जो 6 साल पहले हमारा कहानी था, फिर वही कहानी यहाँ पे आ गया। तो फाइनली हमको ये हमारे पत्नी को कुछ प्रॉब्लम था और वो लिकोरिया का प्रॉब्लम था। लिकोरिया के प्रॉब्लम की वजह से पत्नी को ये डीएक्शन का प्रोडक्ट चला था और मनोज जी के माध्यम से बताया गया था कि ये प्रोडक्ट चलेगा तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और सॉल्व होने के बाद से काफी दिनों तक मैडम हमसे कहती रही कि आप इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमको खुद प्रॉब्लम हो गया, गैस का प्रॉब्लम हो गया, तो हमने इसका ऋषि गैनो टी हमने पीना शुरू किया। और जब पीना शुरू किया तो जबरदस्त रिजल्ट मिला। और रिजल्ट मिलने के बाद से हमारी मुलाकात हमारे गुरुदेव मनोज कुमार गुप्ता जी से हुई। तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि आप ये काम शुरू करिए, क्योंकि जो भी है दुबई आप जो कमाए और जितना कमाए और आगे कितना कमाएंगे वो आपको खुद आपको पता है। लेकिन यहाँ पे हमारी बात मानिए, 3 साल तक हमारा बात मानिए और 3 साल तक बात मान गए तो एक शानदार आपको यहाँ से इनकम होगा। तो हमने बात माना और मान के जैसे जैसे वो कहते गए वैसे वैसे हम करते चले गए। और आज एक अच्छा खासा हमारा यहाँ पे नेटवर्क है, एक अच्छा खासा हम इनकम ले रहे हैं और बहुत तेजी से हम लोग आरबीसी के सिस्टम में आने के बाद से बहुत तेजी से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा कुछ स्लाइड के माध्यम से आप लोग को बताना चाहेंगे। ये मेरा संक्षिप्त परिचय था। तो अभी सब लोगों को फिर से गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये हमारे गुरु जी हैं मनोज कुमार गुप्ता जी और हमारी गुरु माता हैं, साथ में हम और हमारी मिसेज हैं।
तो एक जोरदार ताली हमारे सर के लिए, जहाँ भी है आप लोग, इन्होंने हमारी जिंदगी में बदलाव लाया, तो इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और ये सिस्टम जो है बिना गुरु के नहीं होने वाला है, हमको एक गुरु बनाना पड़ेगा, बिना गुरु के कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ बिना गुरु के कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, कभी भी अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन करने से पहले हमेशा हमको अपने कंपनी के बारे में 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए। 3 चीज क्या क्या है? उसका प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। ये 3 चीज अगर कंपनी का तीनों चीज मजबूत है तो आप उस कंपनी को ज्वाइन करिए। पहले उसका बेस देखिए। तो हम अपने कंपनी का पहले प्रोफाइल देखेंगे। ये कंपनी का प्रोफाइल, डीएक्सन के कंपनी का प्रोफाइल का मतलब कि औकात, कंपनी का औकात क्या है। तो हम थोड़ा सा औकात के बारे में जानेंगे। तो ये हमारे डीएक्सन के जन्मदाता हैं, दातो डॉक्टर लिम सियोजिन। इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। आप लोग जहां भी हैं जोरदार ताली बजाइए। इन्होंने बहुत सारे लाखों जिंदगियों को इन्होंने बदल दिया, और आज भी लगातार लगे हुए हैं। हम जैसे गरीब आदमी, हम जैसे लाचार आदमी को इस सिस्टम में आगे बढ़ाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। तो एक जोरदार ताली इनके होने चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो दातो डॉक्टर लिम सियोजिन हैं, ये आईआईटी खड़गपुर के पढ़े लिखे हुए हैं, और यहाँ से इनके पास जो नॉलेज है वो आईटी वाला नॉलेज है, आईटी विभाग का नॉलेज है। अभी हम एक वीडियो एक दिन देख रहे थे, तो उसमें जो गूगल में है, गूगल के जो रिसर्चर है, उनका कुछ नाम है, कोई पिल्लई है, तो पिल्लई भी आईटी खड़गपुर से ही पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमको इन पे अपने सीईओ पे नाज है। और एक बार और इनको हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और आप सभी लोग एक जोरदार ताली इनके लिए होना चाहिए। तो जो भी प्रोडक्ट है इन्होंने रिसर्च किया है। ठीक है, तो एक दमदार हमारे पास सीईओ है हमारी कंपनी के पास, और हमारी कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, लगातार ग्रोथ कर रही है। ये देखिए, 2009 में 40 पे था, 11 में 28 पे था, 14 में 25 पे था, 15 में 24 पे था, और 16 में भी 24 पे था, 17 में 22 पे आ गई, और 18 में 15 हो गया। और हमको लग रहा है कि अगर लेटेस्ट अभी आ जाए, लेटेस्ट अगर बात किया जाए, तो लेटेस्ट में अगर देखा जाए तो आप अभी हमारी कंपनी हो सकता है कि निश्चित ही टॉप 10 में होगी, निश्चित ही टॉप 10 में आ गई होगी या आने वाली होगी। तो हम बहुत जल्दी टॉप 10 में जाने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारी जो कंपनी है आईडीएसए, जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, उसकी परमानेंट सदस्य है, और वर्ल्ड जो फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, उसकी भी हमारी कंपनी परमानेंट सदस्य है। तो इस पे हमको गर्व होना चाहिए कि हमारी कंपनी, अभी बहुत सारी कंपनियां 1 साल के लिए 2 साल के लिए आती हैं, और आके उसके बाद से जो है उनको आईडीएसए से या इन सब चीजों से बाहर निकाल दिया जाता है। और हमारी कंपनी है कि ऑलरेडी ये परमानेंट सदस्य है। तो ये हमारे कंपनी का ये सर्टिफिकेट है कुछ। ठीक है, पहली ऐसी कंपनी जिसके सीईओ वैज्ञानिक है, और इनको एक अवार्ड मिला हुआ है, न्यू मिलेनियम अवार्ड मिला हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ा ये एक पावर रखता है कि हमारी कंपनी के सीईओ को मिलेनियम अवार्ड से नवाजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। 205 देश में हमारी कंपनी 205 देशों में है, और लगभग इस समय 1 करोड़ प्लस मेंबर हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है, बहुत बड़ी हमारी एक पहचान है कि हम मतलब 1 करोड़ मेंबर में हमारा भी नेटवर्क है, हमारा भी नाम है। तो उसके बाद से ये जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे गुरु पिता और डॉक्टर एस रंजन सर।
इन्होंने डीएक्शन की शुरुआत किया भारत में। इनका डिग्री देखिए कि प्रोफेसर सर का प्रोफेसर सर खुद एक अपना प्रोफेशन छोड़ के 1 लाख रुपए का सैलरी छोड़ के उसके बाद से डीएक्शन को ज्वाइन किए। और रत्ना मैडम खुद 33 बेड का हॉस्पिटल बंद करके और डीएक्शन को ज्वाइन की। इनका डिग्री देखिए एमबीबीएस एफसीजीपी ईसी एफएमजी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। अब बताइए डॉक्टर लेस रंजन एमबीबीएस एमडी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट। अभी ये इतने बड़े बड़े डॉक्टर हमारे साथ हैं। अभी हमको अपने ऊपर नाज होना चाहिए, हमको अपने ऊपर बहुत बड़ा एक गर्व होना चाहिए कि हमारे साथ ये लोग हैं। ये लोग हमारे साथ हैं और इनका हमारे सर पे हाथ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारे सर पे इनका हाथ। एक मिनट। तो अभी ये हमको इस पे बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए कि इनका हमारे उस पे सर पे हाथ है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। ये बहुत सारे हमारे पास हमारे कंपनी को सर्टिफिकेट मिले हुए हैं और ये सारे सर्टिफिकेट बहुत अच्छी बात है कि नेट पे है। आप लोग किसी को भी दिखा सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं कि जो भी सर्टिफिकेट है सारा सर्टिफिकेट नेट पे है। तो हमको इसमें बहुत आसानी है। ये भी और बहुत सारे सर्टिफिकेट है, सारा हमने नेट से निकाला है। ये बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। एक सर्टिफिकेट इसमें है टीजीए थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये सर्टिफिकेट बहुत सारी कंपनियों के पास नहीं है, हमारे कंपनी के पास ये भी सर्टिफिकेट है। ये देखिए ये पाकिस्तान से द फेडरल ऑफ पाकिस्तान, यहाँ से भी हमारी कंपनी को वो मिला हुआ है, अवार्ड मिला हुआ है, सर्टिफिकेट वहां से भी मिला हुआ है। उसके बाद से ये तमाम अवार्ड्स हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो हमारे दातो डॉक्टर लिन सियोजिन को मिला हुआ है। और हमारी कंपनी वन ड्रैगन कंपनी है। वन ड्रैगन कंपनी का मतलब क्या होता है कि डीएक्शन का अपना खुद का खेती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि जो अपने पास न रॉ मटेरियल है न अपने पास मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी है कि हमारी कंपनी खुद, ये देखिए हमारे सीईओ ये खुद जाके किसानों से मिलते हैं, किसानों से मिलके हमारा अपना कैसे हमको हमारा रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए इस पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करके उसके बाद से जो है वो रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके बाद से हम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये हमारा स्पलूना का तालाब है, देखिए ये इंडिया में ही है। ये स्पलूना का तालाब, बहुत सारी कंपनियां हैं जो दावा करती हैं कि हमारा स्पलूना ये वो, लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि क्या उनका अपने का अपना स्पाइरुलिना है? नहीं है, ठीक है। वो किसी न किसी कंपनी से स्पलूना लेते हैं और वो स्पलूना हम बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खा सकते हैं और हमारा स्पलूना है किसी भी मात्रा में हम इसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये अपने तालाब का है और इसको हम खुद हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। ये हमारा गैनोडर्मा का जो है फैक्ट्री है। हम लोग मलेशिया गए थे, मलेशिया में जाके देखे हैं कि कैसे इसका पैकेजिंग होता है, ठीक है। तो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। ये देखिए कैसे इसका हो रहा है, जो इसका जो धान के भूसी में गंडरमा का पैदावार किया जाता है, इसका हम लोग गए थे मलेशिया में सब देखे हम लोग। ये हमारे गंडरमा का खेती हो रहा है। तो गंडरमा जब रेडी हो जाता है तो रेडी होने के बाद से जो है इसको ऐसे काट के इसका पाउडर बना के और इसका आगे का प्रोसेस होता है। तो अपना खुद का खेती है और अपना खुद का मार्केटिंग है, यानी कि हमको कहीं से भी किसी से भी अपना ताक झाक करने का जरूरत नहीं है। हमको सब अपना सारा व्यवस्था अपना खुद है, इसीलिए हमारे कंपनी को जो है वन ड्रैगन कंपनी कहा गया है। समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अपना खुद का जो है खेती भी है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है, खुद का मार्केटिंग भी है। और प्रोडक्ट की अब ये तो हो गया प्रोफाइल कि प्रोफाइल अभी इतना से आप समझ लीजिए कि कंपनी का कितना बड़ा
मतलब क्या औकात है। हम कभी भी कहीं भी जाते हैं, अगर हमको अपने अपने बच्चे का शादी करना है तो कहीं भी जाते हैं, तो जाने के बाद से हम वहां पूछते हैं, पता करते हैं कि क्या ये मतलब ये लड़का जो है जिसको हम देख रहे हैं, तो इसका औकात क्या है। तो अभी आप लोग को औकात पता चल गया है कि डीएक्सन कंपनी का औकात क्या है। प्रोफाइल का मतलब वही होता है कि औकात, तो डीएक्सन के कंपनी का तो औकात को पता चल गया कि कितनी मजबूत है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट का। प्रोफाइल का बात हो गया, अभी प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट में आ जाइए, तो ये है गैनोडर्मा, ठीक है। और गैनोडर्मा के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। इसको जड़ी बूटियों का राजा कहा गया है। गैनोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा कहा गया है, और आज तक अभी इसके मुकाबले में कोई भी जड़ी बूटी धरती पे नहीं पैदा हुआ है जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अभी तक इसमें खोज, इस पे जितना भी रिसर्च हुआ है, इस रिसर्च में पता चला है कि 400 से ज्यादा इसमें एक्टिव एलिमेंट हैं। और भी रिसर्च हो रहा है, और भी ज्यादा इसमें, जितना मतलब रिसर्च कर रहे हैं लोग, उतना रिसर्च में पता चल रहा है कि अभी और भी इसमें एक्टिव एलिमेंट बढ़ ही रहे हैं। यानी कि जितने लोग रिसर्च कर रहे हैं वो सारे रिसर्च में बता रहे हैं कि नहीं, इसमें एक और पॉइंट है, इसमें एक और पॉइंट है। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास जो है गैनोडर्मा है, और गैनोडर्मा के लिए एक जबरदस्त जोरदार ताली होना चाहिए, ठीक है। तो हम हमारे पास सबसे बड़ी जड़ी बूटी गैनोडर्मा है। अभी गैनोडर्मा से बना हुआ हमारे पास क्या है, पेस्ट, गैनोजी पेस्ट। गैनोजी पेस्ट का गजब का कमाल है सर, गजब का कमाल है। ये दांत हिल रहा है, बैठ जाएगा। अगर दांत में पायरिया की दिक्कत है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ब्लड आता है, मुंह से बदबू आता है, दांत में बार बार आपको, मुंह में आपको बार बार छाले पड़ जाते हैं, बार बार फोड़े पड़ जाते हैं, या आपका हमेशा जो है मुंह आपका साफ नहीं रहता है। गैनोडर्मा का बना हुआ गैनोजी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिए। गैनोजी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ये सारा मुंह से संबंधित समस्या जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। ये तो हम कई जगह तो हम दावा करते हैं कि आपका मुंह से संबंधित कोई भी समस्या है, हमारा गैनोजी पेस्ट लगातार 6 महीने इस्तेमाल करिए, जबरदस्त रिजल्ट है। और ये नहीं कि केवल दांत से संबंधित, मुंह से संबंधित ही समस्या का सॉल्व करता है। ये पेस्ट ऐसा है कि कहीं जल गया उस पे लगा लीजिए, कहीं कट गया उस पे लगा लीजिए, सर में दर्द हो रहा है थोड़ा सा गर्म पानी मिला के उस पे लगा लीजिए, ठीक है। कहीं फोड़ा फुंसी हो गया उस पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग तो पेट उठ का दर्द होता है, उसमें भी थोड़ा सा इसको घोल के हल्का सा गर्म पानी में पी लेते हैं, आराम मिल जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दुनिया का ऐसा पहला पेस्ट है कि ये बिना किसी केमिकल का बना हुआ है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई सेक्रिन नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई केमिकल ऐड नहीं है, ठीक है। और साथ में इसमें मिलाया गया है जड़ी बूटी का राजा गैनोडर्मा। तो इस पेस्ट को हर लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, और ये पेस्ट घर का डॉक्टर है। अगर आप घर में इसको रखते हैं तो छोटी मोटी दिक्कत, छोटी मोटी प्रॉब्लम, छोटी मोटी समस्या को ये खुद ही वो सॉल्व कर देता है, ठीक है। बहुत सारा प्रॉब्लम, घर का बहुत सारा प्रॉब्लम जो है, कहीं जल गया, कोई कीड़ा मकोड़ा काट दिया, उसमें अभी अभी परसों हम एक जगह बाइक से आ रहे थे, तो बाइक से आ रहे थे, हेलमेट के अंदर से जो है कीड़ा जाके अंदर या इधर काट दिया, ठीक है। हमारे बैग में संयोग से पेस्ट हमेशा पड़ा रहा था, हमने तुरंत पेस्ट निकाल के यहाँ पे लगा दिया, और कोई सूजन, कोई फूलन कुछ भी नहीं हुआ, और एकदम सही हो गया, ठीक है। तो ये पेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, इस पेस्ट को हर घर में हमको पहुंचाना चाहिए। उसके बाद से क्या है, चमकती चमड़ी रखनी है तो डीएक्सन गैनोजी सॉफ्ट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये पाम ऑयल से बना हुआ है, और इसमें गैनोडर्मा मिलाया गया है, और ये दुनिया का पहला ऐसा साबुन है जो फल और सब्जी से बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर मार्केट है। अगर एक बार इस साबुन को किसी को दे दिया जाए, वो साबुन का दीवाना हो जाता है, ठीक है। और जिसको मतलब ये चाहता है कि नहीं हमारा ब्यूटी बरकरार रहे, भी मार्केट का थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं, तो मार्केट का जो साबुन होता है, मार्केट का साबुन में बहुत ज्यादा केमिकल है, और केमिकल क्या करता है कि जब हम चमड़ी पे लगाते हैं तो वो हमारे चमड़ी का जो रोम छिद्र है, उस रोम छिद्र को बंद कर देता है, और बाद में हमको स्किन से संबंधित समस्या होने लगती है।
लेकिन गैनोजी साबुन क्या करता है कि जब हम इसको अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये अंदर जाता है और रोम छिद्र में जाके और वहां का जो कचरा है उस कचरा को बाहर निकालता है, और जब कचरा को बाहर निकालता है तो हमारा रोम छिद्र के माध्यम से ये ऑक्सीजन बहुत बढ़िया लेता है। ठीक है, हमारा जो स्किन है वो ऑक्सीजन बहुत बढ़िया लेता है। तो ये हमारे साबुन की खासियत है। इस साबुन को इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा हमारा हर जो भी हमारे स्किन से संबंधित कोई भी समस्या है वो समस्या सॉल्व हो जाएगी और कभी आएगी नहीं। कभी भी कोई समस्या अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आएगी नहीं। आज ये साबुन लगभग मैं 8 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 8 साल पहले मेरा चेहरा एकदम मतलब थोड़ा सा बहुत ज्यादा ब्लैकनेस था, लेकिन ये साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं। डेली साबुन से हम दाढ़ी बनाते हैं, पूरे चेहरे पे लगाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। आज मेरा भी चेहरा एकदम, हमेशा लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ आपके साबुन में तो है जादू, यही देन है कि आपका चेहरा इतना साफ है। तो हर लोगों को इस साबुन को इस्तेमाल करना है, एकदम करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो स्किन से संबंधित अभी दुनिया भर का जो है आपको पार्लर में बहुत सारा खर्चा आता है। आजकल तो जेंट्स भी पार्लर में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो केमिकल दुनिया भर के पोत देते हैं और पोतने के बाद से पता चलता है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद से वो स्किन ही खराब हो गया। ठीक है, तो हमको अपना ये स्किन प्राकृतिक है और हमारा ये जो गैनोजी साबुन है ये प्राकृतिक है। तो गैनोजी साबुन से हमको हमेशा अपने स्किन को जोड़ देना है, ताकि प्रकृति जब जुड़ा रहेगा तो ये लंबे समय तक हमारा स्किन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये साबुन हर लोगों को इस्तेमाल करना है और सबको इस्तेमाल कराना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ऋषि गैनो टी। ऋषि गैनो टी हमारे शरीर को क्षारीय भोजन प्रदान करता है। आज का कंडीशन देखिए, 80% 20% का आंकड़ा होता है। हमारे शरीर में 80% क्षारीय होना चाहिए और 20% अम्लीय होना चाहिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हम लोग उल्टा करते हैं। 80% हम लोग एसिड लेते हैं और 20% क्षारीय लेते हैं। ठीक है, तो अभी वो प्रक्रिया को हमको धीरे धीरे हम समझ के बदलेंगे। लेकिन फिलहाल में क्या करना है? फिलहाल में हमको डीएक्शन का ऋषि गैनो टी इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा गैनोडर्मा मिलाया गया है। इसमें हमारा ये 2% गैनोडर्मा जड़ी बूटियों का राजा मिलाया गया है। और इस चाय को हम केवल ऐसे ठंडा पानी में, ये ठंडा पानी में अगर बोतल में हम डाल देते हैं और बोतल में डाल के, आजकल तो ये इसका मसाला डीप आ गया है, मसाला डीप भी इसमें डाल के पिया जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको पीते रहते हैं तो दिन भर में 3 से 4 लीटर 5 लीटर अगर इस पानी को हम पी जाते हैं तो 2 फायदा होता है। पहला फायदा ये होता है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होता है। दूसरा फायदा ये है कि पेट से संबंधित जो भी दिक्कत हुआ, छोटा मोटा गैस हुआ या कब्ज हुआ, वो ये केवल पानी पीने से ही सॉल्व हो जाता है। यानी कि हमारा चाय जो है शरीर में एक तरह से क्षारीय चीज को प्रदान करता है। ठीक है, तो ऋषि गैनो टी को हमको खुद पीना है और सबको पिलाना है, हर घर में पहुंचाना है। क्योंकि ये चाय नहीं है, ये चाय आजकल लोगों को जीवन दे रहा है। ठीक है, इसका बनाने का तरीका, इसको हम ये नहीं कि ठंडा पानी में ही केवल पिए, इसको हम गर्म पानी में भी पी सकते हैं। गर्म पानी में क्या है कि इसको बनाने का तरीका है कि पहले हम पानी को उबाल लें। ठीक है, पानी को उबालने के बाद से नीचे उतार के उसमें चाय की पत्ती डालें। ठीक है, भरसक प्रयास करिए कि चीनी मत डालिए, गुड़ डालिए। ठीक है, अगर ऐसे बिना चीनी और बिना गुड़ का अगर पी लेते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके सेहत के लिए। ठीक है, टेस्ट थोड़ा बहुत आपको शुरू में लगेगा कि थोड़ा टेस्ट है, मतलब वो नहीं है, लेकिन जब इसका आदत लग जाएगा, आजकल हम लोग पीते हैं, हम जो चाय पीते हैं हम उसमें चीनी डाल के नहीं पीते हैं, न गुड़ डाल के पीते हैं। एक गिलास चाय अभी 2014 में अग्रवाल सर से मुलाकात हुआ था, तो अग्रवाल सर को स्पष्ट करते हैं। एक बार आए थे देवरिया में, और देवरिया में आने के बाद से इतना बड़ा गिलास था और इतने बड़े गिलास में वो 2 चम्मच चाय पत्ती डाल दिए और कहे कि पियो बेटा। अब वो चाय पत्ती तो पड़ गया 2 चम्मच और गर्म पानी ऊपर से डाल दिए। उसके बाद से हम कहे कि ठीक है सर पियेंगे। जब एक घूंट मारे तो लगा कि जो है सारा एकदम रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, लेकिन तब से
हम कहे कि नहीं ऐसे ही पीना है। और उस पीने के बाद से जो सबसे बड़ा अच्छी बात हुआ ये हुआ कि मेरे चेहरे का लाइट बढ़ गया। तो ये खासियत है कि चाय को गर्म पानी उबालिए और उबाल के नीचे उतारिए, उसमें चाय पत्ती डाल के पी लीजिए। अगर बहुत ज्यादा टेस्ट गड़बड़ लग रहा है तो थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन भरसक प्रयास करिए कि चीनी न डालना पड़े, ठीक है। और चीनी नहीं, अगर बिना चीनी के अगर आप नहीं पी पाते हैं तो थोड़ा सा देसी गुड़ डाल दीजिए, आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ऋषि कैनो टी को हर घर में हमको पहुंचाना है, क्योंकि ये एक तरह से हमारे शरीर में क्षार को पैदा करता है और हर आदमी की जरूरत है, हर लोगों की जरूरत है। अभी ये कोरोना काल में जितने भी लोग ये चाय काढ़ा काढ़ा के रूप में बना के पिए हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। वो लोग लगातार चले हैं, लगातार चलते गए हैं, लगातार चलते गए हैं, केवल चाय से ही उनको जबरदस्त फायदा मिला है, ठीक है। तो इस चाय को हमको सबको हमको खुद पीना है, पूरे परिवार को पिलाना है और सबको, पूरे समाज को हमको पिलाना है, ठीक है। अभी एक बात यहाँ पे फंसती है कि लोग कहते हैं महंगा है, ठीक है। तो अभी जितना इसमें गैनोडर्मा मिलाया गया है, तो अगर केवल गैनोडर्मा की कीमत देखा जाए ना, तो ये जितना में हमारा चाय मिलता है उतने उससे ज्यादा का तो इसमें गैनोडर्मा डाल दिया गया है, ठीक है। तो अभी इस रेट में आप मार्केट में गैनोडर्मा वाली चाय खोज लीजिए, पूरा दुनिया खोज देंगे, इस रेट में आपको गैनोडर्मा वाली चाय नहीं मिलेगी, ठीक है। बस वही चाय मिलेगी कि वो चाय आपको, जो सस्ता वाला चाय आप पीते हैं, या हम सस्ता वाला चाय किसी को आप पिलाते हैं, तो समझिए कि वो आपके पेट में जाएगा तो एसिड ही बनाएगा, आपके पेट को सही रहने नहीं देगा। और बहुत सारे लोग धीरे धीरे चाय पी के, दूध वाली चाय पी के, मार्केट की चाय पी के अपने शरीर को बीमार कर लिए हैं, अपने लीवर को धीरे धीरे इफेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो हमको समाज को भी देखना है, समाज को भी बचाना है, तो अपना चाय हमको बदल देना है और सबका चाय बदलवा देना है। नेक्स्ट क्या है, स्पाइसी गजब का प्रोडक्ट है और फास्ट, मतलब अभी क्या बोलते हैं कि जो भी चीज हुआ तुरंत, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तुरंत एक कुड़िया घोल के पिला दीजिए, गर्म पानी में, ठंडा पानी में। ठंडा पानी में अगर इसको पिला रहे हैं तो ये इसको कम से कम 15 मिनट 20 मिनट इसको ठंडा पानी में रख के इसको हिलाना है, ठीक है। तब जाके इसका सही मात्रा में आप लाभ ले पाएंगे। गर्म पानी में पीना है तो पानी उबाल दीजिए, एक मुड़िया डालिए और डाल के उसको कुछ देर तक जो है हिला दीजिए। जब इसका पूरा अंदर का, इसमें बहुत सारा जड़ी बूटी मिलाया गया है, ठीक है। इसमें सारा हल्दी हुआ और भी जो हमारा देसी जड़ी बूटी है वो मिलाया गया है। और समझिए कि ये बहुत ही, मतलब पेट के लिए जबरदस्त फायदेमंद है। अगर आप किसी को भूख नहीं लगता है, उसको दिन भर में 1 से 2 पुड़िया स्पाइसी पिला दीजिए, वो दूसरे दिन से वो लगेगा कई थाली खोजेगा कि ओ एक थाली और हमको चाहिए। तो ये स्पाइसी लेने से बहुत ही अच्छा, मतलब भूख बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। उसके बाद से एक और इसका बहुत फायदा है कि अभी बहुत सारे लोगों का ये कोरोना में चाहे इस तरह में टेस्ट से मुंह का टेस्ट बदल जाता था, मतलब कुछ भी हम खा रहे हैं टेस्ट नहीं लग रहा है। तो उस पीरियड में क्या है कि इसको थोड़ा सा हम खोल लेंगे और थोड़ा सा जीभ पे रख के इसको चूसते रहेंगे, तो इससे क्या फायदा होगा कि ये गले वाले में जो खराश हो रहा है तो गले का खराश नहीं होगा। दूसरा बात क्या है कि हमेशा वो जो मुंह का टेस्ट बदला हुआ है वो टेस्ट भी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पाइसी जबरदस्त प्रोडक्ट है। अभी चाय जो है थोड़ा सा हमारा चाय का ये न्यू वर्जन है स्पाइसी। तो अभी हम स्पाइसी का हमको ज्यादा से ज्यादा हम लोग भी खुद सेवन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हम इसका सेवन भी करा रहे हैं। तो स्पाइसी का फास्ट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अभी तो बहुत सारे लोग, अभी हमारे यहाँ अभी एक दिन जो है मेरे बेटे को बुखार हो गया, तो बुखार हो गया, रात को बुखार हो गया, तो हम कह गया अभी इसको क्या करें, हम उसको एक पुड़िया घोल के स्पाइसी, वो स्पाइसी का बहुत मतलब शौकीन है, तो एक पुड़िया गर्म पानी में स्पाइसी घोल के पिला दिए और सुबह उठा, हम कहे बुखार नहीं है पापा, एकदम ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बुखार में काम करता है, ठीक है, लेकिन हमने हमारे पास था, हमने पिला दिया और उसमें उसको रिजल्ट भी मिल गया। यानी कि फास्ट रिजल्ट, कोई भी अगर इमरजेंसी दिक्कत होता है तो इसको पिला दीजिए, उसमें फास्ट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। आगे क्या है, स्पिरुलिना। हमारे शरीर को चलने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, ठीक है। हमारे शरीर में
न्यूट्रिशन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। और बिना आजकल जो गड़बड़ी हुआ है, जो दिक्कत हुआ है, जो प्रॉब्लम हुआ है, ये दिक्कत और प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो क्या रहा है कि लोगों के शरीर में पोषण की कमी रही है, और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है वो ऑक्सीजन का। जिसको देखिए वो कभी कभी अकेले में रहता था तो उसको क्या हो रहा था कि मेरा सांस फूल रहा है, मतलब ऑक्सीजन का कमी हो गया है। तो इस समय रियल में अभी जो पिछला जो कोरोना का जो कहर था उसमें रियल में ऑक्सीजन का बहुत ही बड़ा अभाव था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और जितनी भी बहुत सारी जाने गई हैं तो ऑक्सीजन के अभाव में ही जाने गई हैं। अगर हम स्पलूना का सेवन शुरू कर देते हैं तो हमारे शरीर में पोषण की कमी नहीं होगी, यानी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, और ऑक्सीजन का भी कमी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्पलूना में 46 तरह के विटामिन और मिनरल हैं। 46 तरह के, समझिए हम क्या खाते हैं, कौन सा चीज हम ऐसा खाते हैं जिसमें हमको 46 तरह का मिल जाता है। अरे हम 2-3 चीज 4 चीज तो हम खाते हैं। तो 3 चीज क्या खाते हैं कि रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तरकारी खाते हैं, ठीक है। और सलाद वाला तो हम तो बहुत सारे जगह ही देखते हैं कि लोग शादी ब्याह में जाकर सलाद खोजते हैं, ठीक है। घर पे तो सलाद मिलने का कोई चांस नहीं है। ये सही बात है, हम लोग देहात में रह रहे हैं और हम देख रहे हैं, हम देहात में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं। देखने से अब ये चीज पता चलता है कि लोग किसी तरह से अपना जीवन काट रहे हैं, जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन काट रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी फल की बात किया जाए तो फल तो कभी छठी छीला मिल गया तो मिल गया, ठीक है, नहीं तो फल तो कभी नहीं। तो डॉक्टर क्या बोलता है, मान लीजिए कि अभी पत्नी है घर में, पत्नी घर में है, उनका तबीयत खराब हो गया तो हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा, थोड़ा उनको दवाई करेगा, थोड़ा सुई करेगा, तो सुई दवाई करने के बाद से, हेलो थोड़ा साउंड कम करिए तुम, तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद से डॉक्टर बोलेगा, सुई दवाई कर देगा, और सुई दवाई करने के बाद से बोलेगा कि आप लेके जाइए इनको और थोड़ा सा इनको अच्छा फल खिलाइए, थोड़ा इनको जूस दीजिए, इनको विटामिन की कमी हो गई है, इनके शरीर में पोषण की कमी हो गई, इनको अच्छा खिलाइए। अब वो लेके गए घर, ठीक है, एक आध खुराक दवाई दे दिया, एक आध को इंजेक्शन लगा दिया, घर लेके गए। घर ले जाने के बाद से वो बेचारे जाते हैं बाजार से, और बाजार से पॉलिथीन में जूस लेके आएंगे, जूस लेके आएंगे, और जूस लेके आने के बाद से वो दूध 2 टाइम 3 टाइम वो जूस को पिलाते हैं। थोड़ा बहुत फल लेके आएंगे, और जैसे ही मैडम उठ के झाड़ू लगाना शुरू कर दी, वो उसके बाद से फल और जो जूस था वो आना बंद हो गया, यानी कि सारा बीमारी खत्म हो गया। अगर वो बेड न पकड़े तो उनको जूस मिलने वाला नहीं है, अगर बेड न पकड़े तो उनको कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो अभी क्यों? इसलिए कि समस्या है, समस्या ये है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। पैसा होगा तब ना, तो सबसे बड़ी समस्या है पैसा का, ठीक है। तो अभी हम अगर स्पलूना किसी को समझा देते हैं, स्पलूना हम किसी को बता देते हैं, तो इसमें क्या फायदा होगा कि स्पलूना में 46 तरह का विटामिन मिनरल है, और 3 से 6 कैप्सूल या 3 से 6 टिकिया, हम 3 से 6 कैप्सूल अगर अपने परिवार में हर आदमी को देते हैं, हर सदस्य को देते हैं, तो उसके शरीर में कभी भी पोषण की कमी नहीं होगी, वो कुपोषित नहीं होगा, हमारा बच्चा कुपोषित नहीं होगा, हमारे परिवार के लोग कोई भी कुपोषित नहीं होंगे, ठीक है। तो ये स्पलूना दुनिया का पहला, स्पलूना को लेके क्या है कि डीएक्सन स्पलूना ही क्यों, डीएक्सन स्पलूना इसलिए कि डीएक्सन स्पलूना का WHO खुद सपोर्ट कर रहा है। अभी हमारे दादो डॉक्टर लिम सियोजिन है, इसके गुडविल एम्बेसडर हैं, और ये 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है कि 10 साल तक जो है इस पर डीएक्सन स्पलूना WHO को देगा। जो कुपोषित बच्चे हैं उनको ये स्पलूना खिलाया जाता है। तो इसलिए डीएक्सन का स्पलूना हर घर में होना चाहिए, और हर लोगों के पास पहुंचना चाहिए, हर लोगों को खाना चाहिए, ठीक है। तो ये डीएक्सन का स्पलूना हमारे खून में जाकर न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है।
तो आज से जो भी स्परुलिना नहीं खाते हैं वो खाना शुरू कर दीजिए और अपने परिवार में खिलाना शुरू कर दीजिए, और परिवार ही नहीं अपने समाज को कुपोषित होने से बचा लीजिए। क्योंकि आजकल उम्र घट रहा है, और उम्र घटने का वजह क्या है? उम्र घटने का बस एक ही वजह है, और वो वजह है कि सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, सही मात्रा में हमारे शरीर को पोषण नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वर्जिन कोकोनट ऑयल, गजब का प्रोडक्ट वर्जिन कोकोनट ऑयल। आजकल अभी कल हम गए थे मार्केट परसों मार्केट में गए, तो वहाँ पे अभी हम लोग यहाँ तो ज्यादातर हम लोग सरसों का तेल ही खाते हैं। तो गए तो वहाँ पे पता चला कि सरसों का तेल अभी बहुत कॉस्टली हो गया है, ऐसा पता चला हमको। तो हमको लग रहा है कि अभी ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल, अच्छा वो भी जो तेल मिल रहा है, जो खाने वाला तेल मिल रहा है, क्या वो सही है? एकदम सही नहीं है। उसका अगर रियलिटी जान जाएंगे, हकीकत जान जाएंगे, तो उस तेल को कभी आप सुनेंगे ही नहीं, कभी खाएंगे ही नहीं। ठीक है, और रिफाइन तो और भी खतरनाक है। विद्या आज के लोग शौक से, केवल नाम से रिफाइन जो है, नाम पर, मतलब इतना बढ़िया नाम, अंग्रेजी नाम है रिफाइन ना, तो रिफाइन के नाम पे लोग जो है इसको खरीद के खा रहे हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर रिफाइन से कुछ हो रहा है तो हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमको तेल को लेकर थोड़ा सा चौकन्ना होना है। अभी वर्जिन कोकोनट ऑयल क्या है कि वर्जिन कोकोनट ऑयल एकदम कच्चा नारियल से, ये हमारी कंपनी जो है कच्चा नारियल से इस तेल को तैयार की है, और इसमें जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा मिलाया गया है। अब समझिए, सोने पे सुहागा। ठीक है, और ये तेल हमको मतलब किसी भी तरह से इसको हम खा सकते हैं, इसको हम लगा सकते हैं, इसको हम बालों में लगा सकते हैं, इसको हम अभी कोरोना काल अभी तो चल ही रहा है। अभी रात को जब भी हम लोग सोते हैं तो एक दो बूंद नाक में डाल के सो जाते हैं। सवेरे उठते हैं, हमको चाय पीना है, ग्रीन टी पीना है, ग्रीन टी में एक दो बूंद इसको डाल लेते हैं। ठीक है, हफ्ते में अभी जो लोग रिएक्शन में है वो लोग तो ये मान के उनको ये करना चाहिए, क्या करना है कि कम से कम हफ्ता में 2 दिन 3 दिन 4 दिन इसी का बना हुआ सब्जी इस्तेमाल करें अपने घर में। अरे थोड़ा कम डाल के बनवाएं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल का फायदा क्या होगा कि जो हम कचरा ले रहे हैं मार्केट से, तो वो कचरा न लेके अच्छा चीज हमारे किचन में अच्छा चीज रहेगा, और ये चीज जो है कभी बीमारी नहीं आने देगा कभी भी। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर इस्तेमाल हम करना शुरू कर दें, अभी इसका एक हम वीडियो उनका देखे थे, डॉक्टर एस रंजन सर का, वर्जिन कोकोनट ऑयल का, तब से हम रेगुलर, हमको लग रहा है कि शायद ही कोई हफ्ता बचे जिस हफ्ता में 2 दिन 3 दिन 4 दिन हम इसका सब्जी न खाएं। बनवा के हम खाते हैं, ठीक है, नॉर्मली तो दाल में डाल के खा लेते हैं, रोटी में लगा के खा लेते हैं। ठीक है, तो ये नारियल का तेल पहला ऐसा नारियल का तेल है कि इसको लगा सकते हैं, खा सकते हैं, किसी तरह से तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए अभी तो तमाम जो है मार्केट में ये कॉस्मेटिक, केमिकल वाला कॉस्मेटिक ले आके इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, हर जगह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो वो जो केमिकल वाला खतरनाक जो केमिकल है जो हमारे शरीर में जाके हमारे बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है, अगर उसके जगह पे वर्जिन कोकोनट ऑयल हम इस्तेमाल करें तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसको हमको इस्तेमाल करना है और लोगों को इस्तेमाल करवाना है। नेक्स्ट क्या है कि आरजीजीएल। अभी आरजीजीएल की बात करते हैं तो हम ये बात पहले कहते थे कि आरजीजीएल कमाइए तो खाइए, लेकिन एक चीज हमको ये समझ में आया है, कोरोना पीरियड में ये समझ में आया है कि पहले खाइए। आरजीजीएल खाना है, हर हाल में खाना है। जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, या जो 6%, 9%, 12%, 18% है, उनकी भी अगर बात किया जाए, स्टार एजेंट है, कम से कम एक पेयर आरजीजीएल शुरू कर दीजिए हर हाल में। अभी तो कंपनी ने छोटा पैकेट भी लॉन्च कर दिया है, हमको लग रहा है कि 790 रुपये का वो RG30 पड़ता है। तो एक पेयर अगर आप लेते हैं तो 30 दिन आराम से चल जाएगा।
ठीक है। और अब 20 रुपया 25 रुपया अपने बॉडी पे हम नहीं खर्चा कर सकते हैं। अभी लोग हॉस्पिटल में गए हैं तो लाखों खर्च करने के बाद से बॉडी लेके आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम शुरू से इस्तेमाल अगर इसको वो लोग किए होते तो वो समस्या नहीं आती। तो अभी क्या है कि आरजीजीएल हमको एक पेयर हर हाल में लेके इस्तेमाल करना है, एकदम इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्यों कि स्वस्थ रहने में मदद करता है और ये कभी भी बीमार नहीं होने देता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये नॉन टॉक्सिक है, 100%। क्या है? 100% है ये जो आरजी और जीएल है ये दोनों 100% है, 100% इसमें गैनोडर्मा है, ठीक है। तो आरजी जीएल को इस्तेमाल करना है। कुकीज बच्चों को जरूर खिलाएं, ठीक है। अगर आपका अपना बच्चा है तो, ठीक है, रियल में उससे प्यार करते हैं तो उसको जरूर खिलाइए कुकीज। एक ही पीस रोज खिलाइए, लेकिन खिलाइए। क्योंकि पहले के लोग थे तो थोड़ा सा मोटा अनाज खा लेते थे, ठीक है, बजड़ी हुआ, बजड़ा हुआ, सावा हुआ, टांगुन हुआ, मकई हुआ, सब खा लेते थे। आजकल के बच्चों को अभी आजकल बच्चों को पूछे ना कि सावा क्या है, टांगुन क्या है, उनको पता ही नहीं है, ठीक है। तो मोटा अनाज नहीं मिल रहा है, मोटा अनाज नहीं मिलेगा तो शरीर में फाइबर नहीं होगा, फाइबर नहीं होगा तो तमाम तरह का प्रॉब्लम होगा। वैसे भी बच्चे दुनिया भर के तमाम मैदा वाला चीज खा रहे हैं। कम से कम एक पीस पर डे अगर खाता है तो साल में 365 कुकीज उसके शरीर में जाएगा और थोड़ा थोड़ा फाइबर जाएगा, उसके शरीर में मजबूती आएगी, ठीक है। तो अपने बच्चों को जरूर खिलाइए, जबरदस्त प्रोडक्ट है। और अच्छी बात क्या है कि स्पलूना का भी बना हुआ है, जीएल वाला भी है, रागी भी है, और सब में गैनोडर्मा का सम्मिश्रण किया गया है। तो थैंक टू डॉक्टर लिम कि ऐसा प्रोडक्ट हम लोग को दिए हैं। मानो ये क्या है, नोनी जी। नोनी जी तो गजब का प्रोडक्ट है। ये कहाँ पे काम करता है? ये शरीर के तंत्र पे काम करता है। किसी भी प्रकार की समस्या है, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक कोई भी समस्या है, सारे समस्या में नोनी जी दीजिए। एक दिन एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, मैरवा में है, वो एक दिन उसको बहुत तेज बुखार हो गया तो वहां पे लोग हल्ला कर दिए कि इसको कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, भागो भागो भागो, उसको भगा दिए लोग। तो किसी तरह से गिरते फिरते जो है हमारे पास आया, डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर बोल रहा है कि ऐसा है कि दूरी रखिए, कुछ दवाइयां लिख दे रहे हैं, लेके जाइए, इसको ले जाके जांच कराइए, ठीक है। तो हम लिया के आए, उसको क्या किए कि पूरा पेस्ट, आधा पेस्ट किए, आधा पेस्ट उसके पूरे बॉडी में लेप लगा दिए। लेप लगाने के बाद से जो डॉक्टर दवाई दिया तो दवाई खिला दिए। खिलाने के बाद से जो मुरंजी का बोतल है वो 2 दिन में 2 बोतल मुरंजी पिला दिए, ठीक है। उसके बाद से एक बड़ा स्पलूना 2 दिन में खिला दिए। तीसरा दिन से वो अपने ड्यूटी को लग गया, अपना काम करना शुरू कर दिया। तो मुरंजी का पावर है। हमारे ग्रुप में इस पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, सांस को लेके प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, और उन लोग का प्रॉब्लम नोनी जी पीने से सॉल्व हो गया है। ये महिलाओं के लिए जबरदस्त रिजल्ट देता है, महिलाओं के बॉडी में, ठीक है। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है महिलाओं को, मंथली प्रॉब्लम है, बहुत सारा इंटरनल, बहुत सारा प्रॉब्लम है। कुछ मत करिए, बहुत सारे डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है, उनको नोनी जी जरूर दीजिए। और महिलाएं ये अच्छी तरह से समझ लें कि वो चाहती हैं कि हमको अपने शरीर को निरोग रखना है, तो महीना में किसी तरह से 1 बोतल जरूर पिए, ठीक है। फील्ड करिए, फील्ड करके पैसा कमाइए, पैसा कमा के 1 बोतल महीना में अपने बॉडी पे जरूर इस्तेमाल करिए, ठीक है। अगर नहीं फील कर रही हैं, हस्बैंड रोक रहे हैं, तो हस्बैंड से बातचीत करके 1 बोतल मंगा के पीजिए, लेकिन पीजिए, हर महीना में 1 बोतल पीना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि शरीर को निरोग रखें और आपका शरीर कभी बीमार न पड़े, तो नोनी जी का इस्तेमाल जरूर करिए, महीने में 1 बोतल जरूर पीजिए। ये नहीं कि जब बीमार होना है तभी पीना है, बीमार होने से पहले पीना है, 1 बोतल जरूर पीजिए। तो जबरदस्त प्रोडक्ट है, शरीर के तंत्र पे काम करता है। और ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि बहुत पुराना बीमारी लेके चल रहे हैं, जो दवाइयाँ चल रही हैं आपकी, और दवाई चलने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लगातार इसको 4 बोतल 5 बोतल 6 बोतल पीजिए, साथ में जो दवाइयाँ आपकी चल रही दवाइयाँ खाइए, देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट देता है, ठीक है। तो जबरदस्त प्रोडक्ट है, मोरिंडा सिट्रोफोलिया का जूस है, साथ में इसको भूजल इसमें मिलाया गया है। तो नोनी जी जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसको इस्तेमाल करिए और आगे भी इस्तेमाल कराइए।
तो ये प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट में हमारी कंपनी को मतलब कि बहुत सारे बेस्ट अवार्ड मिले हुए हैं, ठीक है। और आप आरबीसी यूट्यूब पे चले जाइए और तमाम तरह के टेस्टिमोनियल है, गजब टेस्टिमोनियल है, ठीक है। मतलब कोई भी रिएक्शन में हम ये देख रहे हैं कि 95% वही लोग आए हैं जिनको प्रॉब्लम हुई है, जिनको प्रॉब्लम के वजह से प्रोडक्ट लिया, खाना शुरू किया और धीरे 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 काम करना शुरू कर दिया। तो अभी आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, अभी आपका प्लान कंप्लीट हो, अभी आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया कि प्रोडक्ट का कोई जोड़ नहीं है, कंपनी का आपको औकात का भी पता चल गया और प्रोडक्ट का भी पता चल गया। अब बात करते हैं प्लान की। तो रिएक्शन बिजनेस प्लान के बारे में बात किया जाए तो इसका सिस्टम है, क्या सिस्टम है कि आपको एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, ठीक है, साथ में पैन कार्ड लगेगा, 2 फोटो लगेगा, फ्री ऑफ कास्ट ज्वाइनिंग हो जाता है। अभी आपका 5 रुपया फार्म का लग रहा है, ठीक है। कई बार लोग स्टॉकिस्ट के पास जाते हैं, जाके उसको हल्ला करना शुरू कर देते हैं, कंपनी फ्री है फ्री है फ्री है। तो आप लोग ऐसा मत करिए, ठीक है। आप लोग 5 रुपया दे दीजिए, अगर 5 रुपया नहीं दे पाते हैं तो कोई भी एक प्रोडक्ट कटवा लीजिए, ठीक है। आप अपना आईडी जनरेट करा के एक प्रोडक्ट कटवा लीजिए, आपको 5 रुपया देने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक मेंबर आपको एक आधार कार्ड फोटोकॉपी और पैन कार्ड लगा के आपका मेंबरशिप मिल जाता है, और मेंबरशिप मिल जाने के बाद से आपको अपना कोड जो उस कोड को फ्री कराना पड़ता है। कोड को फ्री कराने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको कम से कम अपने आईडी पे 1000 पॉइंट बनाना होता है। 1000 पॉइंट इसलिए बनाना होता है कि आप किसी को भी, जिसको भी आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, जिसको भी आप ज्वाइनिंग कराना चाह रहे हैं, तो जब तक 1000 पॉइंट नहीं बनेगा तब तक आप किसी को ज्वाइनिंग नहीं करा पाएंगे। कई बार क्या होता है कि लोग प्रोडक्ट लेके गए, प्रोडक्ट लेके इस्तेमाल करना शुरू किए, रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट मिलने के बाद से उनका मौसी का लड़का मिल गया, मौसी के लड़का को बताना शुरू कर दिए, मौसी का लड़का बोला कि हमको ज्वाइनिंग करना है, हाँ, मौसी का लड़का बोला कि हमको ज्वाइनिंग करना है। अब वो ज्वाइनिंग करना है और पता चला कि इनका अभी पीवी पूरा ही नहीं हुआ है, तो उनको दिक्कत हो जाता है। अब कहते हैं अच्छा ठीक है, आज कराते हैं, कल कराते हैं, परसों कराते हैं, ऐसा करते करते तब तक पता चला कि उसका कोई दोस्त मित्र मिल गया और उसने उठा और उठ के ले जाकर उसको ज्वाइनिंग अपने नीचे करा दिया। तो ये पहले क्या करना है कि अपना कोड फ्री करा लेना है। हर हाल में जैसे आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग करके कोड फ्री करा लीजिए। कोड फ्री करा लेंगे तो पहला फायदा ये होगा कि आपको कंपनी एक अधिकार दे देती है कि आप अपने नीचे फ्री ऑफ कास्ट किसी को भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, ठीक है। और जब ये कर देंगे तो वो भी कुछ खरीदारी करेगा, फिर वो उसका जब पॉइंट पूरा होगा तो भी खरीदारी करेगा, और जितने भी आपका ग्रुप बनता जाएगा वो खरीदारी होते जाएगा। तो जो पॉइंट बनता है, जो पीवी बनता है, वो पीवी एक्यूमुलेट होगा, और एक्यूमुलेट होते होते आपको 1000 पे 6% के हिसाब से, 3000 पे 9, 10,000 पे 12%, 20,000 पे 15%, उसके बाद से 18%, 21%। लेकिन यहाँ पे एक बात हम कहेंगे कि ज्यादातर लोग इस प्लान ये जो 6%, 9% इस पे ध्यान कम देना है शुरू में। क्यों? क्योंकि शुरू में दिक्कत यह है कि हम जो है लगभग 2,500 से 3,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 1000 पीवी बनता है, और 1000 पीवी बनने के बाद हमारे दिमाग में ये चीज रहता है कि अब कंपनी हमको खूब मोटा रकम भेजेगी, ठीक है। लेकिन 10 तारीख को एक मैसेज आता है और मैसेज होता है 70 से 72 रुपए का, तो बोलता है कि 3000 का सामान खरीदे, 70 से 72 रुपया है, ठीक है। तो ये एक मैसेज जो है ये सही नहीं जा पाता है। तो हमको अपने लोगों को क्या बताना है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में कंपनी हमारा 20% का छूट देती है। जैसे हमारा साबुन ही है, साबुन उठा लिया जाए तो साबुन हमारा 105 रुपया का हमको खरीदारी रेट पड़ता है और 125 रुपया में हमको बेचना होता है। तो जब 125 में हम बेचते हैं तो हमको 20 का फायदा होता है, यानी कि 1000 रुपया का प्रोडक्ट हम बेच दिए तो हमको 200 का फायदा हो गया। अगर हम 2500 का प्रोडक्ट हम बेच दिए तो हमको 500 रुपये का फायदा हो गया। तो ज्यादातर एमआरपी डीपी, क्योंकि यहाँ पे बेचना जरूरी है, हम बेचेंगे नहीं तो हम कामयाब नहीं होंगे। ये पीवी वाला जो मैटर है हमको स्टेटस बढ़ाने में काम करता है, और ये पीवी वाला मैटर जब हम स्टार एजेंट बनते हैं, 45,000 पीवी पे स्टार एजेंट बनते हैं, तो स्टार एजेंट बनने के बाद से जब हमारे ग्रुप से पीवी जाने लगता है तो हम 25% पे जाते हैं, वहां से हमको बोनस बहुत सारा चीज समझ में आने लगता है। उसके बाद से क्या है कि हम स्टार रूबी बनते हैं। जब स्टार रूबी बनते हैं
तो हमारे हमारे नीचे 3 गो स्टार हो जाते हैं। जब हम स्टार बनेंगे तो हमारे नीचे 3 गो जब स्टार बनते हैं तो स्टार रूबी बनते हैं। जब स्टार रूबी बनते हैं तो कंपनी हमको एक बार फोन के लिए पैसा देती है, 12,500 रुपये का फोन का पैसा देती है। तो ये आपके पास मौका है कि स्टार रूबी बनने के बाद से 12,500 रुपये का आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगला क्या होता है कि स्टार डायमंड, यानी कि आपके नीचे 6 लोग स्टार एजेंट बन जाएंगे तो कंपनी आपको स्टार डायमंड का पदवी देती है। और जब आप स्टार डायमंड बन जाते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा मिलना शुरू हो जाता है। जैसे 2% हमारी कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग देती है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो पूरे विश्व में हमारा व्यापार है तो वहां से आपको 2% मिलता है। उसके बाद से आपको ये ESIP विदेश जाने का यात्रा, विदेश जाने का जो मिलता है तो वो भी यहाँ पे डायमंड बनते हैं तो विदेश जाने का भी मौका आपको मिलता है, तो उसका भी पॉइंट आपको मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है कि जब आपके नीचे 20 डायमंड बन जाएंगे, आप डायमंड बन गए और अपने फ्रंट में 20 डायमंड बना देंगे तो आप सीधे बन जाएंगे। हमारे कंपनी का लास्ट अचीवमेंट होता है क्राउन एम्बेसडर। हर आदमी का सपना होता है, मेरा भी सपना है कि क्राउन एम्बेसडर ही बनना है। ठीक है, एक ये भी स्ट्रक्चर है, आजकल चल रहा है 6x6 वाला, यानी कि हमको ये जबरदस्त प्लान है। ठीक है, अभी कंपनी का ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, कि ये 6x6 का जो स्ट्रक्चर है यानी कि ट्रिपल डायमंड पे लेके जाता है। अगर इस पे हम काम कर जाएं, यानी कि पहला जनरेशन में ये इस पे प्लान बताया गया है, इस पे देखिएगा बहुत सारे जगह आपके RBC पे तमाम, अभी अग्रवाल सर जी का है उसमें एक चैनल पे आया हुआ है, उसको देखिए, उसको देखेंगे पूरा डिटेल में बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इस पे हमको काम करना है। अगर इस पे हम काम कर जाते हैं तो 6x6 का स्ट्रक्चर बनाते हैं 4 जनरेशन में, मात्र 1 साल लगेगा 4 जनरेशन में। और यहाँ पे इनकम, अगर इनकम की बात किया जाए तो इनकम होगा लगभग 2,71,950। ठीक है, अगर 6x6 का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो। ठीक है, तो इस पे तमाम काम हो रहा है, हम लोग भी लगे हुए हैं कि ये जो 6x6 का स्ट्रक्चर है इसको हम लोग लगे हुए हैं और एकदम दिन रात इस पर लगे हुए हैं, हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारा कुछ दिखेगा, अभी दिख भी रहा है, धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है कि 6x6 का स्ट्रक्चर आने वाले कुछ समय में बहुत सारे लोग इसमें दिखेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, इसको हम लोग सब लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो RBC का सिस्टम है उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। क्या? 7 बेसिक रूल। क्या करना है? सपना और कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाना है। कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाना बहुत जरूरी है। देखिए, जब से ये अभी हम मनोज सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मनोज जी एक बार बताए हमको कि कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाइए। हमने कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाया और कॉन्टेक्ट रजिस्टर बना के हमेशा मेंटेन करते हैं। ये देखिए, इसमें हमारा सब बताया गया है। देखिए हमारा कितना PV जाता है इस पे, क्या हर महीना हम वो करते हैं। ठीक है, और इसमें कॉन्टेक्ट अभी इधर भी जितना भी हम फील्डिंग कर रहे हैं ये कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाना शुरू कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें ये लगातार बना रहे हैं, लगातार कॉन्टेक्ट रजिस्टर बन रहा है। ठीक है, अभी ये कॉन्टेक्ट रजिस्टर से क्या होगा कि देखिए, जिसके पास कॉन्टेक्ट रजिस्टर नहीं है वो डीएक्शन बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता नहीं हासिल कर पाएगा। ठीक है, तो सपना और कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाना है। प्रोडक्ट का इस्तेमाल और रोज बेचना, प्रतिदिन लोगों से कांटेक्ट करना और उनको प्लान देखने के लिए इनवाइट करना, प्रतिदिन प्लान देना, प्रतिदिन फॉलो अप क्लोजिंग करना और उनको ज्वाइनिंग करना, बिजनेस के सारे हथियार को दिलाना, जैसे गंडरमा हुआ, किताब हुआ, लिटरेचर हुआ, पंपलेट हुआ। ठीक है, टीम के साथ ये सभी काम डुप्लीकेट करना, ये नहीं कि खाली खुदे करना है, टीम को भी कराना है। उसके बाद से क्या है? 11 कोर, ये इसको ध्यान रखना है। ये RBC का रूल है, अपना 3500 PV एडवांस, प्रोडक्ट को सीधी स्टॉक रखना। बहुत सारे लोग फील्ड में चले जाते हैं, प्रोडक्ट में नहीं रहता है, वो क्या बात करेंगे। रोज कम से कम एक प्लान जरूर दिखाएं, दिखाना है तो दिखाना है। रोज 2 नाम अपने डायरी में जोड़ना है। ठीक है, हर सप्ताह कम से कम एक ज्वाइनिंग जरूर कराना है। नए लोगों के साथ समय से डेली साप्ताहिक
और खास करके आरबीसी मीटिंग अटेंड करना है शाम को 7 बजे, ध्यान है ना, डेली शाम को 7 बजे 6:55 पे ही ज्वाइन कर जाइए, ठीक है। 30-30 मिनट रोज ऑडियो वीडियो सुनना, किताब पढ़ना, अपने अपलाइन के साथ बैठकर हमेशा दिमाग का चीर फाड़ कराना, मतलब दिमाग का धुलाई करवाना, क्योंकि कचरा बड़ी तेजी से, नेटवर्क मार्केटिंग है, वायरस बहुत तेजी से आते हैं, ठीक है। हमारा अपलाइन क्या है, एंटीवायरस है, वो टाइम टू टाइम वो जाएंगे लगे ना तो साफ करते रहेंगे, नहीं अगर साफ करवाएंगे ना तो आप कहिए कब खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे हम देख रहे हैं कि इसी देवरिया जिले में बहुत सारे लोग हम देखें कि अपलाइन के टच से हट गए और आज उनका बिजनेस धीरे धीरे माइनस की तरफ चला गया, ठीक है। तो हमको अपलाइन के साथ बैठना है, ठीक है। हमेशा उत्तरदायी और सीखने योग्य बने रहना, लगातार काम करते रहना, ये नहीं कि आज काम किए कल छुट्टी मनाएंगे, सीखना सिखाना और डुप्लीकेट कराना रोज, 6 कार्डिनल रूल। वो कोई भी नई शुरुआत बिना एक्टिव अपलाइन को बताए नहीं करना, ये नहीं क्या ज्वाइनिंग किए और ज्वाइनिंग करके तुरंत चले गए फील्ड में, नहीं। नकारात्मक बात कभी भी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक चीज है। किसी के ईगो, परिवार और पैसा पे गलत नजर नहीं रखना चाहिए, किसी की शिकायत और आलोचना नहीं करना चाहिए, नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, नेटवर्क में विशेष करके झूठ, अनावश्यक दिखावा और डींग मारना, ये आरबीसी का रूल है, ये हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, इसको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा, हर आदमी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सुपर पावर है, शब्दों की शक्ति, समर्पण की शक्ति, एकता की शक्ति। जीवन में हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, जीवन में हम जिसको सबसे आसान जानते हैं वो सबसे कठिन है, ये हमको पता नहीं है। अभी ये जो हमने आपको बताया कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, ये सारा चीज हमने आपको बताया। अभी ये आप इसको अब आप अवसर समझिए, अवसर क्या है, अवसर को समझिए। अवसर का मतलब क्या है कि रामोसी सर को कहानी बताते हैं, क्या कहानी बताते हैं कि अवसर जो है वो उसका जो मुंह होता है वो मुंह पे बाल होता है, उसका मुंह पे बाल होता है और पीछे वो बिल्कुल गंजा होता है, ठीक है। वो आएगा आपके दरवाजे पे आएगा और आके धीरे से खटखटाएगा, इतना धीरा खटखटाएगा कि आपको बहुत कम सुनाई देगा, ठीक है। तो कई बार तो लोग दरवाजा खोलते ही नहीं है, ठीक है। कई लोग दरवाजा खोलते हैं, लेकिन दरवाजा खोलते हैं तो खोल के और ऐसे देखते हैं तब तक वो भाग जाता है, ठीक है। तो अवसर इसी प्रकार से है। तो अवसर को क्या करना है कि जैसे वो खटखटाए तो तुरंत क्या करिए कि जाइए और तुरंत उसका आगे का बाल पकड़ लीजिए, दरवाजा खोलने के साथ हाथ बढ़ाइए और उसका बाल पकड़ लीजिए। जब बाल पकड़ लेंगे तो भाग नहीं पाएगा, और जब भाग नहीं पाएगा तो आप जीवन में कामयाब हो जाएंगे, वही डिएक्शन है। आज हम आपको प्रोडक्ट और प्लान और प्रोफाइल सब बताए हैं, आपके लिए अवसर है, आप यहाँ पे लाखों कमा सकते हैं, इस अवसर को आप पकड़िए। अगर अवसर को नहीं पकड़ते हैं तो आपका समझ रहे हैं कि जो आप जिसको आप आसान समझ रहे हैं वो आसान है, अरे वो तो सबसे कठिन है। अभी देखिए क्या कौन सा है, ये जो काम ही कर रहे हैं ये आसान है? हाँ आइए, ये चाय बेच रहे हैं, इसमें कौन सा आसान दिख रहा है बताइएगा? भाई जो है क्या कर रही है, भीख मांग रही है, ठीक है, ये आसान है? भाई साबुन बेच रही है, कौन सा इसमें आसान है बताइए? ये यहाँ इमरजेंसी रूम में लाइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बताइए कि ये आसान है कि है आसान है? रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल आसान है कि है आसान है? समझिए ना आप भाई, बताइए आपको, आप भीड़ तो दिख रहा है, ये बताइए कि ये वाला आसान है? भीड़ में आप सब लोग नौकरी कर रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप उसमें सफल हो जाएंगे? वो आसान है? इसमें कौन सा आसान है? आप जो काम कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि वो आसान है? नहीं, वो आसान नहीं है, वो कठिन है। ये कठिन दिख रहा है लेकिन ये आपके लिए आसान है। आज हम सिस्टम बना दिए तो आज कहीं भी बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। पैसा तो आएगा ना, और 10 तारीख को आएगा,
बताइए, पिछले महीने पूरा महीना 30 दिन बंद था और जब बोनस आया है तो 7,000 रुपया ज्यादा आया। बताइए इसको ना, ये सब कुछ आपके लिए आसान है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन करना आपके लिए आसान है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। सिखाएगा कौन? कौन सिखाएगा? आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा। हमारे पास तो है, कौन है ये? हमारे गुरु हैं। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और ऊपर वाले गुरु तो बहुत ऊपर हैं, अभी उनके पास हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी ये हमारे गुरुदेव हैं और इन्हीं के आदेश के अनुसार हम चलते हैं और आज धीरे धीरे हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या सिखाते हैं कि बाएं न देखे दाएं न देखें, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, रिएक्शन संस्कृत का सदैव मान रखें। ठीक है, रिएक्शन के साथ जुड़े रहें और रिएक्शन संस्कृत का सदैव मान रखें। रिएक्शन में आप अपने दम पर हैं, परंतु अकेले नहीं है। बहुत सारे लोग दिमाग में क्या होता है, शुरू में जब उनका अपलाइन हवा भर देगा, हवा भरने के बाद से पता चलेगा कि नहीं अब तो एकदम हम कर लिए, कर जाएंगे। मीटिंग में गए, मीटिंग में जाने के बाद से पता चला कि नहीं अब एकदम कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही फील्ड में गए, फील्ड में जाने के बाद से 5 लोग 2 लोग 4 लोग से बात किए, बात करने के बाद से लग रहा है कि बस यार ये तो कोनो साथ में है ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। रिएक्शन में आप अपने दम पर हैं, परंतु अकेले नहीं हैं, पीछे से पूरा एक टीम काम कर रही है। अभी आरबीसी सिस्टम है ना, आरबीसी सिस्टम क्या कर रहा है कि लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना के पीरियड में इतना शानदार बिजनेस हम लोग को जा रहा है। क्यों जा रहा है बताइए? इसलिए जा रहा है कि आरबीसी सिस्टम दिन रात काम कर रहा है। अब हमको क्या करना है? हम यो नहीं कर रहे हैं कि कम से कम अपने साथ 2 लोग 4 लोग को लेके बैठे मीटिंग में शाम को 7 बजे। अभी तो टेक्नोलॉजी आ गया ना, अभी टेक्नोलॉजी आ गया, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो विकास नहीं होगा। वो जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे। ठीक है, अभी देखिए मोबाइल का जमाना है और बिना मोबाइल का किसी का काम चलने वाला नहीं है। जो आजकल छोटा मोबाइल लेके चल रहा है ना, तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कठिन है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग अभी तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी होना शुरू हो गया। अभी रात को हमको एक कोलकाता से फोन आया कि सर वो हमको मेंबर बनना है। ठीक है, तो हम उसको साइट बता दिए कि रिएक्शन ई वर्ल्ड वो आप खोल लीजिए और अपना स्पॉन्सर आईडी हम बता दिए, अपना आईडी बता दिए। वो ज्वाइनिंग कर लिया और ज्वाइनिंग पर नहीं किया, वो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लिया है 4200 रुपये का। बताइए, उस आदमी को ना हम चेहरा देखे हैं ना उसको हम जानते हैं। ठीक है, खाली बातचीत होते रहा, बातचीत होते रहा, बातचीत होते 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 आज उसने ज्वाइनिंग कर लिया और 4042 रुपये का प्रोडक्ट भी ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया। तो बढ़ा ना, व्यापार बढ़ा ना। तो हमारे पास मोबाइल होना जरूरी है, क्योंकि मोबाइल अगर नहीं रहेगा तो हम डेली शाम को प्रोग्राम नहीं देखेंगे, डेली शाम को प्रोग्राम नहीं देखेंगे तो हम सिस्टम में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन में अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सिस्टम में बने रहें तो आपके पास एक मोबाइल होना जरूरी है और उसमें आरबीसी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पे डेली एक एक स्टोरी रात का प्रोग्राम देखिए, कितना शानदार टेक्नोलॉजी वाला प्रोग्राम था। अभी उसमें बहुत सारा चीज हमको सीखने को मिला। हमको अभी आज तक ई वर्ल्ड पे अपना फोटो लगाने नहीं आता था, रात को देखे अभी फोटो लगा लिए हैं। ठीक है, ई वर्ल्ड का जो उस पे फोटो तो अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है। ठीक है, जिन्हें मंजिलों की फिक्र होती है वो रास्ते में आने वाले लॉलीपॉप नहीं चूसते हैं। अपलाइन बता दिया, यहाँ पे आपको हम लखपति बना देंगे, ये सिस्टम लखपति बनाएगा, करोड़पति बनाएगा। ठीक है, वो तो बताया, क्या बताया कि 3 साल रिएक्शन करिए और 3 साल में आपका जिंदगी बदलेगा। ठीक है, हम फील्ड में निकल गए, जब तक रिएक्शन ज्वाइन नहीं किए थे तब तक कोई पूछने वाला नहीं था।
लेकिन जैसे डीएक्शन ज्वाइन किए और आपके बगल वाले को या किसी को पता चला कि फला आदमी जो है डीएक्शन ज्वाइन किया है, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है, वो सीधा अपना प्रोफाइल लेके आ जाएगा, अपना फाइल लेके आ जाएगा। और फाइल लेके आने के बाद से पता चलेगा कि आइए, वहां 3 साल लगेगा ना, यहाँ पर हम 1 साल में ही कर देंगे। ठीक है, तो हमको लॉलीपॉप में नहीं अजराना है। पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है। किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मेहनत मुझे एक दिन जरूर कामयाब बनाएगी। अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, अपने अपलाइन को पकड़े रहिए और आरबीसी चैनल को मत छोड़िए, आरबीसी सिस्टम को फॉलो करते रहिए। आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं सारी शब्दों के साथ आज का मीटिंग यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक